कहानी का नाम है अंधेरा मनोरंजन। एक छोटे गांव के बगीचे में स्थित एक पुराने हवेली की कहानी है, जिसे स्थानीय लोगों ने अंधेरा मनोरंजन कहा करते थे। हवेली की आबादी में एक नौजवान फिल्म मेकर विनय एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाने का निर्णय करता है। विनय अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए हवेली में पहुंचता है, जहां वह और उसकी टीम रात्रि के लिए बस रुकवाती है। शूटिंग के दौरान उन्हें हवेली के रहस्यमय माहौल में कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं, लेकिन वह इन्हें नजरअंदाज करता है। रात्रि में विनय और उसकी टीम सोने के लिए अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन एक अनजान आवाज ने उन्हें जगा दिया। एक पुराना पियानो खुद से बजता हुआ सुनाई देता है, लेकिन किसी के हाथ से नहीं, बल्कि अजीब सी उंगलियों से। विनय और उसकी टीम समझते हैं कि यह सब शूटिंग का हिस्सा है, लेकिन जब वे खुद ही शूटिंग करने लगते हैं, उन्हें मालूम होता है कि यह अंधेरे मनोरंजन की शूटिंग से बाहर है। आवाज के पीछे जाने पर वे एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक विनम्र महिला खड़ी है, जिसकी आंखों में दरिद्रता और दुख भरी आंसुओं की कहानी है। वह जानकर हैरान होते हैं कि यह विनम्रता स्वयं एक समय ने क्या कलाकारी की थी, जो अपनी खूबसूरती के बावजूद अपने दर्दों को साझा करने में सक्षम थी। विनय और उसकी टीम देखते हैं कि हवेली में अजीब तरह की हलचल हो रही है, जो उनके आगे पीछे से होकर गुजर रही थी, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इस तरह विनय और उसकी टीम खुद को हवेली के रहस्यमय गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और इन सब चीजों के बाद अब उनकी टीम रहस्यमय विनम्रित आत्मा की कहानी को लाइव शूटिंग करने का निर्णय लेते हैं। वे देखते हैं कि उस आत्मा की कलाकारी की दुनिया अब भी जिंदा है, क्योंकि उसने अभी तक किसी के साथ बुराई को बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि पियानो के माध्यम से अपने दर्द को शब्दों में पिरोने का तरीका है। शायद वह आत्मा पियानो बजाने की शौकीन होगी, तभी तो इतनी मधुर आवाज से पियानो बजा पा रही है। यह सारी घटना विनय और उसकी टीम ने चुपके से अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। वह आत्मा दिखने बहुत ही मनमोहक और सुंदर थी। उसका बदन एकदम चमकीला और सुडौल था, मानो वह प्यार की तरसी हुई लड़की हो। उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि मिस वर्ल्ड भी उसके सामने फीकी नजर आए, लेकिन विनय और उसकी टीम की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उस आत्मा से कोई कुछ पूछ सके। उसके बाद वह आत्मा अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। पूरी टीम डर जाती है, लेकिन जब वो अपना कैमरा चेक करते हैं, तो उस कैमरा में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, उनकी खुद की पूरी फिल्म, जो वो लोग हवेली में कर रहे थे। मानो जैसे उनके ऊपर ही किसी ने शूटिंग कर दी हो, लेकिन सब इस बात से डर रहे थे कि कैमरा तो उनके हाथ है में, तो फिर उनकी शूटिंग कैसे हुई। अब सभी बहुत अचंभित हो गए थे। उन्हें अब कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करना चाहिए, और पूरी टीम वहाँ से जाने की तैयारी करती है। रात घनी थी, लेकिन फिर भी वहाँ कोई रुकना नहीं चाहता था। अब सब जाने के लिए जैसे जैसे अपने बैग्स पैक करके चलने लगते हैं, तो हवेली का गेट बंद हो जाता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अब सबके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अचानक हवेली में लाइट जलती है, चारों ओर रोशनी हो जाती है और वह आत्मा प्रकट होती है। तो वह उन्हें बताती है कि वह भी संगीत प्रेमी है और आप लोग शूटिंग करने आए हैं, तो उसे पूरा किया बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, और किसी ने भी चोरी छुपे जाने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। इसलिए शूटिंग करो और उसे भी उनकी फिल्म में रोल दिया जाए। यह सुनकर सब डर गए थे। तब विनय ने पूछा कि आप तो भूत हो, आपके साथ हम कैसे शूटिंग कर सकते हैं। तो उस आत्मा ने बताया कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगी, और अगर उसके साथ फिल्म शूटिंग करते हो तो मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर सब फिल्म शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बहुत अच्छी फिल्म की शूटिंग करते हैं। उसके बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और पूरी टीम भी सुरक्षित वापस लौट जाती है। उसके बाद उनकी फिल्म बहुत चलती है, और जब विनय एक इंटरव्यू से वापस आ रहा होता है,
तो उसे रास्ते में वही आत्मा वाली लड़की मिलती है। वह एक रिक्शा में बैठी थी और बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन विनय को डर लग जाता है। अब वह कौन थी और यह कैसे आई? क्या वह वही आत्मा थी या कोई और? इसे जानने के लिए अगले पार्ट को देखना होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी वाला निशान भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए।